हेलो दोस्तों एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। साइट पे, कंपनी में, इंटरव्यू में कोई भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप साइट पे क्या चेक करते हैं। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिस्क असेसमेंट हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आप अपने साइट पे जाते हैं, आपके वर्क के अकॉर्डिंग उसका रिस्क असेसमेंट क्या है, उस हैजर्ड का आइडेंटिफिकेशन क्या है। यानी कि हैजर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये प्रोवाइड करना है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, साइट इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑडिट। आपके साइट को इंस्पेक्शन करना है, उसको ऑडिट करना है। इंस्पेक्ट टूल्स का हो सकता है, इक्विपमेंट का हो सकता है, इसका फोल्डिंग का हो सकता है, पीपीज का हो सकता है। यानी कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपके वर्क में जो जो चीज यूज होने वाला होता है उसको आप इंस्पेक्शन करें। और उसमें जो इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें उसमें अगर फॉल्ट कोई निकलता है, कोई भी आप उसमें हैजर्ड होने वाला निकलता है, आप उसका क्या करेक्टिव मेजर्स है उसको प्रोवाइड करें। उसके बाद से हमारा क्या होता है, टूल बॉक्स टॉक्स एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। आप अपने साइट पे जब जाते हैं ना, सबसे पहले टीवीटी मीटिंग प्रोवाइड करते हैं। टीवीटी मीटिंग में आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप में जो वर्क चल रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, उसके बारे में टीवीटी देते हैं, जो कैसे सुरक्षित से काम करते हैं। उसके बाद से अगर कोई भी न्यू वर्कर उसमें आता है, कोई भी नया एम्प्लॉई आता है, उसको आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो टीवीटी प्रोवाइड करते हैं, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। उसके बाद से दोस्तों परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट के बारे में चेक करना है। यानी कि आपके वर्क के जो काम चल रहा होता है, जो आप काम करने के लिए जाते हैं, जो आप काम चेक करने के लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग परमिट है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल किया गया है कि नहीं, उसको प्रॉपर फील्ड होने चाहिए, ऑथराइज पर्सन होने चाहिए उसमें, और एक पर्सन होने चाहिए जो उसको फॉलो अप करते रहे आपके वर्क के अकॉर्डिंग। यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप परमिट को प्रॉपर चेक करें। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है, पीपीई मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। आप जो वर्क के लिए जा रहे होते हैं, जो बंदा काम कर रहा होता है, जिसका परमिट इशू होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें पीपीई को प्रोवाइड करें। पीपीई जो प्रोवाइड कंपनी किया है, तो पीपीई क्या सही है, कोई डैमेज तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर एक्सपायर है तो उसको रिप्लेसमेंट करें, उसको चेंज करें। ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। उसके बाद से इंसिडेंट रिपोर्टिंग और एक्सीडेंट। जो आपके कंपनी में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी नियर मिस होता है, आप उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट कब करें, उसको आप फाइंड करें, इसका मेन कारण क्या था, एक्सीडेंट नियर मिस होने का मेन कारण क्या था, यानी कि इसका रूट क्यूज क्या था। रूट क्यूज फाइंड करने के बाद आप उसको रिपोर्ट करें, और उसका क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकता है जो फिर आगे हम उस एक्सीडेंट को रोक सके, उसको कम कर सकें, उसको आप प्रोवाइड करें। वर्कर के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसको डील करें। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आपके कंपनी में जो काम कर रहा है सब, उसमें आपको ये पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कहाँ है, फर्स्ट एड किट कहाँ है, एवैक्यूएशन प्लान कहाँ है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको डील करना है, आपको वर्कर को ट्रेनिंग देना है, ड्रिल्स प्रोवाइड करें। जो हम इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे हम डील कर सकें, कैसे वर्कर को असेंबली पॉइंट की तरफ लेके जा सकें, कैसे हम एक शॉर्ट टाइम में पूरी वर्कर को बचा सकें, इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद साइट मैनेजमेंट, यानी कि आपके साइट के मैनेजमेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आपके जो वर्क का इशू है, आप अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करें, आप उसको मीटिंग दें, आप उसको मीटिंग के साथ उसमें इन्वॉल्व हो। उसको सब कंट्रैक्टर हो, सेफ्टी, आपको कोई भी सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हो, सेफ्टी मैनेजर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, आप उससे बात करें, आप उसको डील करें, आप उससे ट्रेनिंग प्रोवाइड ले, आप उसको जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप इन्वॉल्व हो, और अपने इशूज को आप उसमें हाईलाइट करें। ये हमारा क्या होता है, एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। अपने एरिया को क्या करता है, कोई भी इश्यूज को आप हाईलाइट करता है अपने मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग क्या होता है, आप अपने साइट पे जो वीकली होता है, मंथली होता है, जो चेकलिस्ट होता है, इंस्पेक्शंस होता है, जो इंसिडेंट लॉग होता है, ट्रेनिंग होता है, इस क्या डॉक्यूमेंटेशंस को आप एक मेंटेन करें, इसको फुलफिल करें एज पर कंपनी का या फिर आपके जो क्लाइंट का जो प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद से लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है, यानी कि आपके कंपनी में क्या क्या लीगल है, कैसे फॉलो करना है। आप ओशा होता है, मिनिस्ट्री लेबर लॉ होता है, आपके कंपनी का पॉलिसी होता है, क्लाइंट का पॉलिसी होता है, आप उसमें इंस्पेक्शंस करें उसको, मतलब यानी कि कंपनी और क्लाइंट की पॉलिसी में क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं है, उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है और इसको आपको फुलफिल करना है।